नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 के कला समेकित शिक्षा जो मॉड्यूल का नाम है, इसके अंत में पूछी जाने वाली प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। प्रश्नोत्तरी, और इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो इसका देख सकते हैं आप, यहाँ विकल्प दिए हुए हैं। अनुलाभन के लिए गतिविधियाँ, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिताओं की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए समीक्षा के संसाधन। तो इसका पहला आंसर होगा अनुलाभन के लिए गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे जिनको हम लोग CWSN को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है? लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा, ऊंची आवाज़ में पढ़ाकर, पाठ को याद करवाकर। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो विशेष रूप से ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं, उनको कला के माध्यम से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आप टिक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है, यह संभव नहीं है, गलत, सही, केवल एक अवधारणा में। तो ऐसा नहीं है, ये पढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला। तो तीसरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? मनोज्ञानात्मक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में या सभी? तो जो समेकित शिक्षा होती है तो ये सभी में होती है। इसका उपयोग आप सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर लिखना, अनुभव आधारित अधिगम, रटकर याद करना, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। तो इसमें जो सही उत्तर होगा अनुभव आधारित गतिविधि, ये आपका सही वाला उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परीक्षा की एक पद्धति, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, लोक कला या परंपरागत कला? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। अगला प्रश्न है, समेकित का अर्थ होता है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का समायोजन। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही होगा। समेकित का मतलब होता है किसी चीज़ में उसका उपयोग करना, समेकित करना, इंटीग्रेशन करना। तो विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सही, गलत, संभव नहीं, केवल एक अवधारणा में? तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? प्रदर्शित यानी कि जिसको प्रदर्शित ना किया जा सके, जिस पे एक्टिंग करके प्रदर्शित ना की जा सके, जैसे स्वाभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला। तो संगीत है, नृत्य है, इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन अपना खुद का देते हैं, जबकि चित्रकला एक विजुअल आर्ट होता है जिसको आप लोग एक बार करके दे दें तो वो हमेशा देखा जा सकता है। जबकि ये नृत्य, संगीत, ये आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा चित्रकला। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, आग की ध्वनि या बारिश की ध्वनि? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, गतिविधि के माध्यम से आप बारिश की ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे
बारिश की ध्वनि वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा आंसर इसका सही है। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 कला समेकित शिक्षा की गतिविधि 1 के सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ में ही इसके बाद गतिविधि 3 को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो रहेगा, इसमें प्रश्नावली के साथ साथ गतिविधि भी सारी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जल्दी से शुरू करते हैं गतिविधि 1। आओ की जाँच करें। इसमें ये पहली गतिविधि है, अपनी समझ की जाँच करें। इसके प्रश्नों को हम लोग इस गतिविधि में देखेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें आपको सही और गलत का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि शामिल है। सही है या गलत? तो ये आपका सही है, क्योंकि विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, पेपर क्राफ्ट आदि सभी शामिल रहता है। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा एक विषय है। तो कला समेकित शिक्षा एक विषय नहीं है, जबकि कला एक विषय है। समेकित इंटीग्रेशन होता है, यानी किसी चीज़ का उपयोग किसी चीज़ में करना, उसको कहते हैं समेकित। कला को समेकित करना है किसमें? शिक्षा में। कला आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी आर्ट भी हो सकती है, आपकी डांसिंग हो सकती है, आपकी जो है राइटिंग हो सकती है, आपकी स्पीच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी कोई भी आर्ट का उपयोग आप करके अपनी लाइफ की किसी भी जो भी आपके अंदर लगता है कि इसका हम शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस कला समेकित शिक्षा की बात की जा रही है, जो कि एक विषय नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जाएंगे गलत पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी, कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। तो ये प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है। प्रदर्शन कला के उदाहरण होते हैं जैसे डांस करना, गाना, ठीक है। तो जबकि फोटोग्राफी, कठपुतली, मुखौटा ये जो है आपके प्रदर्शन कला के उदाहरण नहीं है। तो इसमें हम लोग जाएंगे गलत ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है। तो ये है गलत। कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को नहीं बढ़ाता है ये। गतिविधि 3, अपनी समझ की जांच करें। इसमें आपको सही विकल्प चुनने होंगे, कुछ विकल्प दिए रहेंगे, आपको उसमें सही चुनाव करना होगा। पहला प्रश्न है, बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल आपने देखा होगा या करवाया होगा, आप जब बच्चों को गतिविधि करवाते हैं तो उसमें जो उंगलियों से हम लोग ताली बजवाते हैं, फिर धीरे धीरे उंगलियों के क्रम को कम करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जब बच्चे एक साथ बजाते हैं तो उससे बारिश की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये करवाया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर यस रहेगा। सही पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उंगलियों की से ताली बजाने और चारों ओर बारिश को महसूस करने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। ये भी सही है, क्योंकि बच्चे इसको खुद करके सीखते हैं, इसीलिए वो एक अनुभव सा प्रतीत होता है और ये अनुभवात्मक सीख हम इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, उंगलियों की ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक खाली जगह है गतिविधि है। तो ये जो गतिविधि है वो मनोज्ञानात्मक होती है, जिसको हम लोग मनोज्ञानात्मक होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा मनोज्ञानात्मक। ये संज्ञानात्मक नहीं होगा, मनोज्ञानात्मक होगा।